तो हेलो मेरे दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उस चैप्टर का पहला जो प्रश्नावली है 1.1 पूरे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए, अब इसमें आप लोग वास्तविक संख्या से तो परिचित ही होंगे। वास्तविक संख्या से रिलेटेड हमारे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। प्रश्नावली को डायरेक्ट नोट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, एचसीएफ का मतलब होता है मौसा, और मौसा ज्ञात करना है किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ना आपको गुणनखंड विधि से करना है, न भाग विधि से करना है। एक एल्गोरिथम जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके आपको करना है। चलिए, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, क्योंकि जब समझेंगे तभी तो करेंगे, नहीं तो पहले वास्तविक संख्या आपको बताते तो संख्या पे पूरा टाइम आपका खराब हो जाता, चैप्टर पढ़ नहीं पाते। और हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराएंगे, उनके बारे में बीच बीच में अध्ययन कराते रहेंगे कि आपका समय बर्बाद ना हो और इस समय में और कुछ आगे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं? सबसे पहले तो मान लीजिए किसी भी नंबर में आप भाग देते हैं, तो भाग देने के लिए आपके पास एक यहाँ नंबर होता है, कुछ नंबर भाग देते तो आपका कुछ नंबर आता है, कुछ शेषफल बच जाता है। तो अंदर वाले को भाज्य कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं भाज्य कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। भाग देने के बाद आपका कुछ न कुछ आंसर आता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और भागफल के बाद यहाँ पे जो आता है नीचे, उसे शेषफल कहते हैं। ये 4 स्टेप होते हैं, 4 पार्ट होते हैं डिवाइड के, भाग के। अब आपका कुछ नंबर नहीं दिया है तो समझ जाइए कि भाज्य क्या है। भाज्य को ए मान लिए कि कोई एक पूर्णांक है जिसका नाम ए है। किससे भाग दिए? तो बी से भाग दिए, तो भाजक का हो गया बी हो गया। भागफल को क्यू मान लिए, भागफल क्या है? क्यू हो गया। शेषफल को आर मान लिए, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल, क्वांटिट यानी भागफल, और भाज्य को ए माना है और भाजक को बी माना है। अब इस भाग को चेक करने की, जांच करने की प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ा होगा, और मालूम भी होगा आप सबको कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए, अभाज्य का माने हम लोग ए माने तो भाज्य की जगह पे ए रख देंगे, भाजक का माने तो बी माने तो बी रख देंगे, भागफल क्या माने तो क्यू रख देंगे, आप प्लस शेषफल क्या माने तो आर माने। तो यहाँ से निकलेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही हो गया हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी के माध्यम से आपको दी हुई संख्याओं का मौसा ज्ञात करना है। 1 नंबर में आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है करने के लिए, और सिंपल सी बात है, बच्चे क्या करते हैं कि गुणनखंड विधि से, भाग विधि से कर देते हैं, नंबर कट जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। बस ये आप याद रखिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हमारा एल्गोरिथम प्रमेयिका है। तो इसको क्लीन कर देते हैं, इसको रन देते हैं, ये वाला जो सूत्र है, और इसी के माध्यम से दी हुई संख्याओं का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष है 135 और 225 का मौसा ज्ञात करना है। अब इसमें से एक बड़ी संख्या होती है, एक छोटी संख्या होती, तो बड़ी संख्या को आप लोग ए मान लेंगे कि ए बराबर 225 और बी बराबर 135, यानी भाज्य क्या है? ए भाज्य है ना, तो भाज्य आपका हो गया 225, अब भाजक हो गया आपका 135। अब ये सूत्र लिखिए, ये सूत्र क्या हम लोग का कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र यहाँ पे लिखिए। ए का मान क्या है? ए का मान 225 है तो 225 कर दीजिए, बी का मान क्या है? 135, तो 135 कर दीजिए। अब देखिए, क्यू का मान हमें नहीं मालूम, ए का मान तो मालूम है 225, ए की वैल्यू इक्वल है तो इक्वल, बी की वैल्यू 135, यानी 135 तो 135 लिख दिए, इंटू है तो इंटू लगा दी। क्यू की वैल्यू नहीं मालूम, तो यहाँ पे रफ कार्य में मालूम कर सकते हैं, जब ए में बी का भाग करेंगे ना तो क्यू का मान निकलेगा और आर का मान निकलेगा। तो यहाँ पे निकालिए कि 225 भागा 135, ये प्रक्रिया रफ कार्य पे होगी। 225 भागा 135 एक बार जाएगा,
एक बार से अधिक, 35 दूना का 270 नहीं हो पाएगा, एक ही बार जाएगा। तो 135, 5 में से 5 घटेगा तो 0, और 12 में से 3 घटेगा तो 9, ये 0 हो गया। तो Q का मान यहाँ पे हमारा 1 निकल के आया, और R का मान हमारा 90 यानी 90 निकल के आया। तो Q की जगह पे 1 और प्लस R की जगह पे 90, एक स्टेप कंप्लीट। अब चलेंगे सेकेंड स्टेप, इसको क्लीन कर देते हैं। और ये कब तक बढ़ेंगे, जब तक R का जो वैल्यू है 0 नहीं आ जाए ना, तब तक आपको वैसे ही करते रहना है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब इसको भूल जाएंगे, और 135 हमारी A की वैल्यू हो जाएगी और B की वैल्यू 90 हो जाएगी। अब जो बड़ा वाला इसमें ना, इधर को भूल जाएंगे, जो बड़ा वाला है वो A की वैल्यू, जो छोटा वाला है वो B की वैल्यू। तो अब A बराबर 135 बराबर B का मान कितना हो गया 90, और गुणे Q का मान निकालेंगे। तो फिर 135 में 90 का भाग करेंगे, 90 कम 90 5, और 12 में से 13, यहाँ पे 13 में से 4 9 घटेगा तो 4 45 आ गया 45। तो Q का मान आ गया 1, और प्लस R का मान कितना आ गया 45 45। अभी R का मान 0 नहीं आया, तो फिर एक स्टेप चलिए, जब तक नहीं आएगा तब तक करना है। अब यहाँ पे A की वैल्यू जो है 90 और V की वैल्यू 45। अब यहाँ पे Q और R का मान निकालना है। तो 45 दूना का 90 दो बार जाएगा, तो 2 और 90 कट गया, तो R का मान कितना आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए R का मान 0 हो गया। अब इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे लिखना है HCF यानी म श। अब आपका मौसा क्या होगा, इसमें से किसको पकड़ेंगे, तो जो बराबर का चिन्ह है ना, उसके जस्ट तुरंत पहले का जो नंबर है ना, वही हमारा क्या होगा HCF होगा। या इधर से तीसरे नंबर पे 1 2 3, या बराबर के एकदम जस्ट नंबर जो है वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो इक्वल की तुरंत बाद क्या है 45, तो इसका मौसा कितना आएगा 45 आ जाएगा। ये हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करना है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 और 38,225 का मौसा निकालना है। और ये आपको होमवर्क में मिलेगा, 2 टे हम बताएंगे, तीसरा आपको होमवर्क में घर से खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। काहे कि अभ्यास ही किसी को महान बनाता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। दो आपको समझाएंगे और तीसरा आप उसी पे कर लेंगे, तभी तो मालूम होगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसको क्लीन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है, यानी मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। अब यहाँ पे ये जो बड़ी संख्या है ये भाज्य हो जाएगी, तो इसको मान लेंगे A, और छोटी वाली जो भाजक होगी उसे क्या मान लेंगे B। यानी जो हम लोग का भाज्य 38,220 और भाज्य कितना 196। अब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो याद हो गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, तो ये क्या है बाबू, A बराबर BQ प्लस R। अब जिसकी जो वैल्यू है उसको वहां पे रखिए, उसको पुट कीजिए। तो A की वैल्यू कितना है 38,220, तो लिखिए 38,220 बराबर B का मान कितना है 196, तो यहाँ पे करिए 196 गुणे। अब Q का और R का मान तो निकालना पड़ेगा, तो चलिए निकालते हैं भाग करके। 38,220 भागा 196। अब कै बार जाएगा, 196 है तो 2 बार तो नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 196। तो 12 में 6 घटेगा 6, और यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 घटेगा 8, 17 में से 9 घटेगा 8, यहाँ बचेगा आपका 2, 2 में से घटेगा 1, और ये एक यहाँ पे 2 उतार देंगे, यानी 1862 हो गया। अब क्या करेंगे ना, इनको फिर ले जाएंगे 1862, तो 9 दूना क्या 18, लगभग 9 के आसपास जाएगा। तो 196 गुणे 9 कर देगा 9, 9 छके 54 के 4, हासिल 5, 9 81, और 81 5 86 के 6, हासिल 5, 9 एकम 9, और 9 5 14, 9 5 14। देखते हैं फिर से, 9 छके 54 के 4, हासिल 5, 9 81 81, 5 86 के 6, हासिल 8 ना, और 9 एकम 9, 9 8 17, 17 हो जाएगी, यानी 9 बार जाएगा 1764। अब घटाएंगे ना, तो यहाँ पे 12 में से 4 घटेगा 8,
15 में से 6 घटेगा 9 और 7 में 7 घटेगा 0, ये 0 हो गया। अब एक उतार देंगे 980, तो 980 है ये, तो कै बार जाएगा, 5 के 30, 5 बार जाएगा, तो 5 बार ले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 980 होगा। ये आ गया आपका, कट गया। अब देखिए क्यू का मान 195 आ गया, तो क्यू की जगह पे 195 कर देंगे, प्लस आर का मान का आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। अब हम लोग का जो झंझट है वो खत्म हो गई, क्योंकि हमें जब तक करना है तब तक आर का मान 0 नहीं आ जाए। और सर यहाँ पे तो एक ही स्टेप में आर का मान आ गया, एक ही स्टेप में हम कर देंगे आसानी, जो देखने में बहुत बड़ा है वो ना करने में बहुत आसान होता है। अब यहाँ पे आर का मान 0 आ जाएगा, तो हम लोग का एचसीएफ क्या होगा, यानी म से यहाँ पे लिखेंगे म श, तो म स कौन सा नंबर होगा, तो बराबर के तुरंत बाद वाला नंबर का होगा हम लोग का म स हो जाएगा, म स, यानी ये नंबर कौन सा होगा, 196। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब आपका आर का मान 0 आए ना, तो जो इक्वल है, इक्वल के तुरंत बाद का नंबर को पकड़ लीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे इक्वल लगा है ना, उसके तुरंत वाला बाद का जो भी नंबर होगा ना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ये बाकी तीसरा क्वेश्चन 867 और 225, इसको आप खुद घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, इसको बताया जाएगा। लेकिन इन दोनों की तरह ये भी है, बहुत सिंपल है, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, और कैलकुलेशन की वजह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और याद करके जाइएगा, क्योंकि ये 1 नंबर में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, एक छोटा सा क्वेश्चन। अब 1 नंबर कहेंगे सर, 1 नंबर बहुत बड़ी बात, बड़ी थोड़ा है, नहीं है, एक एक नंबर की वैल्यू है। अब इतने मान लीजिए 5-7 मिनट आप टाइम देंगे, और 5-7 मिनट के अंदर आपको 1 मिनट की वैल्यू या 1 नंबर आ जाता है, तो बहुत बढ़िया है ना। तो इसको आप अध्ययन करके जाइएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट तो पढ़ लिए, अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 2, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अब बहुत आसान तरीके से। आइए, बोला है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है। अब धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, सम आपको नहीं लेना है, विषम पूर्णांक, और इसको प्रूफ करना है और दिखाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। चलिए आसान तरीके से समझते हैं इसको। अब हमें एक मानना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें मानना पड़ेगा, तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं दिया है, तो यहाँ हल करेंगे और लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, यानी इसको मान लिए हम ए, जो हम लोग का धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो गया, ए हो गया। अब जब ये वाला ए हो गया, तो इसको तो मान ली, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि हमें किसको मानना है, ये वाला 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। अब ए मान लिए, तो जब हम यहाँ पे लिख के प्रूफ कीजिए, ए बराबर क्या होता है, bq+1, तो q का मान तो q है, b का मान 6 है, और 1 का मान यहाँ पे r होता है ना, a बराबर bq+r, और r का मान 1, यहाँ पे r का मान 3 होगा, यहाँ पे r का मान 5 होगा। कॉमन क्या, b का मान सब में कॉमन मिल रहा है, तो ये देखते हैं कि कभी भी अगर r का मान आता है तो b से छोटा ही आता है, यानी भाजक से छोटा ही आपका शेषफल होगा। तो यहाँ से हम b की जो वैल्यू निकाल लेंगे ना, कि सर b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू हर जगह 6 है, तो b की वैल्यू 6 होगी। अगर b की यानी भाजक जो हमारा है वो 6 है, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल जो क्या होगा, शेषफल या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, ये तो 5 होगा। 6 कभी नहीं होगा, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। और हम लोगों ने यहाँ भाजक निकाल लिया है, धनात्मक पूर्णांक तो ए मान लिए, तो इन्हें भाज्य हो गया। भाजक बी की मान यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी सब में कॉमन है, आर का मान डिफरेंट है, तो आर के मान से कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमेशा भाजक से छोटा क्या होता है, शेषफल होता है। अब यहाँ पे करेंगे, सबसे देखते हैं बाबू, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ए बराबर bq+r,
अब ए का मान तो ए ही रहेगा। अब देखिए बी की वैल्यू कितना है, 6 है, और क्यू का मान तो छोड़ दीजिए क्यू। अब आर का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, 0। यहाँ पे लग दीजिए आर बराबर 0 रखने पर एक जगह लिखेंगे आर बराबर 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 6 क्यू, 0 तो खत्म हो गए, तो ये आपका एक आंसर आ गया, ए बराबर 6 को कब जब 0 रखे तब। अब यहाँ पे लिखिए आर बराबर 2 1 रखने पे, तो तब क्या होगा, तो तब होगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, आर की जगह पे 1 रख दीजिए, तो ए का हो गया आपका दूसरा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, अगर मान लीजिए आर बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पे करेंगे आर बराबर 2 रखने पे, तो तब क्या होगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, एक ये हो गया। तीसरा आर बराबर 3 रखने पे क्या होता है, तो होगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। ऐसी अगर आर की मान 4 रखेंगे ना, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। अगर आर की जो वैल्यू है 5 रखते हैं, 5 रखते हैं, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, क्योंकि 5 से अधिक नहीं रखना है। तो ये आपका स्टेप हो गया। अब देखिए धनात्मक बोला है, विषम बोला है, सम नहीं बोला, तो किसको लेंगे, विषम है ना, तो विषम आपका 1 है, 3 है, 5 है, 0 2 4, तो ये सम संख्या है, 0 तो संख्या है नहीं बाबू। तो हमें केवल विषम लेना है ना, तो विषम लेना है, तो विषम कौन कौन सी, तो एक ये वाली हो गई, और एक ये वाली हो गई, एक ये वाली। देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पे आया ए बराबर विषम लें तो 6 क्यू प्लस 1, एक विषम ले लिए। दूसरा क्या विषम संख्या, ये दो तो विषम नहीं है ना, मैं विषम ये तीनों को 1 3 5, तो ये होगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, और तीसरा क्या होगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। देखिए आया कि यही ना लाने के लिए बोल रहा था, हम लोगों ने ही आया कि नहीं लाया, तो लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। बस आपको यही दर्शाना था, और हम लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से इसको दर्शा दिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। अब हम मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक ए मान ली, यहाँ पे लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, और इसमें हम ए का मान तो निकल गया, भाज्य निकल गया, बी का मान क्या निकालेंगे, तो बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पे हर जगह 6 क्यू लिखा है, तो यहाँ से बी से कंपेयर करेंगे तो बी का मान 6 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू 6 आ गई। अब क्यू का मान तो नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि आर की जब तक ए की वैल्यू डिसाइड नहीं होगी तो क्यू का मान कैसे निकलेगा, तो हम क्यू को क्यू रहने देंगे। अब आर का मान निकाल सकते हैं, अगर बी का मान 6 है ना, तो भाजक से छोटा हमेशा शेषफल होता है, तो शेषफल हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब आपको प्रमेयिका में आर का मान 0 1 2 3 4 5 करके बारी बारी से रखना है। तो हमने आर का मान 0 रखा तो क्या हो गया, 6 क्यू प्लस 0, यानी ए बराबर क्या हो गया, 6 क्यू हो गया। आर की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 निकल गया। आर की वैल्यू 2 रखा तो क्या हो गया, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 हो गया। इसी तरह 3 रखे तो क्या हो गया, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। अगर 4 रखने पे ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, 5 रखने पे ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। अब एक बात बहुत था कि सर इसमें आपको कौन सा लेना है, विषम पूर्णांक लेना है, तो हमने सम को नहीं लिया, केवल विषम को लिया। तो विषम एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और यही हमारा लाना था। तो इसको लिख देंगे कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। बस आपको इतना करना, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए अब इसको इस कॉपी पे कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, समझने योग्य, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुए 2 नंबर में। चलिए इसको करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपके समक्ष देखिए क्या कह रहा है,
लिखा है किसी परेड में 616 संख्याओं वाली एक आर्मी सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सके। अब देखिए सेना की एक टुकड़ी है जिसमें कितने मेंबर थे, तो 616 मेंबर थे और उनको 32 करके ना मार्च करना है, मतलब पीछे बैंड के परेड की टाइप का करना है। और एक बात बोले कि उनकी अधिकतम संख्या क्या होगी जिनके पीछे वो मार्च कर सके। तो याद रखिएगा जब भी किसी भी क्वेश्चन में अधिकतम बोले तो आपके मन में ख्याल आएगा सर कि इसका मौसा ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात करना है। जब भी अधिकतम बोलेगा तो हम मौसा ज्ञात करेंगे और न्यूनतम बोलेगा तो उसे क्या कहते हैं, लौसा ज्ञात करेंगे। न्यूनतम के लिए लौसा और अधिकतम के लिए मौसा ज्ञात करेंगे। अब इसमें ये नहीं बोले कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए, इसमें कुछ कहा है? एकदम नहीं कहा है। आप स्वतंत्र हैं, जिस मेथड के तहत आपको करना है कर सकते हैं, इसमें कोई आपको पाबंदी नहीं है कि सर आप यूक्लिड से कीजिए, भाग से कीजिए, गुणनखंड से कीजिए। तो हम लोग यूक्लिड से ही करते हैं क्योंकि इनसे हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ही करते हैं। चलिए अब यहाँ पे 2 नंबर आपका दिया है, 101 जो है 616 है, दूसरा आपका क्या है 32 है। तो हमने अब कहा था कि जो बड़ा वाला नंबर होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी और जो छोटा वाला नंबर का होगा वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो a बराबर 616, b बराबर 32। अब आपका परिमेयिका क्या है? तो परिमेयिका है सर a बराबर b क्यू प्लस r। इसको तो रट लिए हम लोग, कई बार कर चुके हैं। आइए a का मान 616 यहाँ पर रखेंगे, 616 बराबर b का मान 32। सर q का मान तो निकालना पड़ेगा और r का मान भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं, 616 भागा 32। 32 दूना के 64, 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। 32 का में 32, 11 में से 2 घटेगा आपका 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5 में से 3 घटेगा तो 2 और 6 उतार देंगे। अब आ गया 296। अब देखते कितनी बार आता है। अगर 32 5 देखते हैं तो आपका 160 होगा और दिख जाएगा लगभग में 9 दूना का 9 बार देखते हैं, 9 बार। 2 9 18 के 8 हासिल 1 और 9 3 27 1 28। 9 2 18 के 8 हासिल 1 27। हाँ ठीक है, 9 बार जाएगा तो ये आपका आएगा 288। अब देखिए 8 16 में से 8 कटेगा 8, ये आपका 0, ये आपका 0। तो यहाँ पे जो Q का मान आ गया आपका 19 आ गया और R का मान का आ गया 8 आ गया। अभी एक स्टेप और जाए क्योंकि R की वैल्यू नहीं आई है। R की वैल्यू जब तक 0 नहीं आएगी तब तक करेंगे। अब यहाँ से A मानेंगे ये बड़ा वाला 32 और B मानेंगे 8। तो A की जगह पे 32 बराबर B का मान 8। अब देखिए 8 चौके 32, 4 आ गया और कट गया, Q का मान 0 आ गया। अब जैसे ही R का मान 0 आ गया उसी पे स्टॉप हो जाना है और इक्वल के तुरंत का क्या होगा, हम लोग का जो महोत्सव का हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? तो लिखेंगे स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब चाहे तो आप अलग मेथड के तहत भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हमने आपको यूक्लिड का परिमेयिका इसलिए बताया क्योंकि इससे के तहत हम लोग 2 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और यही हमारे लिए जरूरी है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, तो इसलिए हमने इसको बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे लेके बैठे हैं, कॉपी पेन तो उस पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। देखिए किसके लिए बोला, m के लिए किसके रूप का, तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये 2 नंबर का m के लिए और कौन सा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब इसमें देखिए ना तो सम का है
न तो विषम का कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करेंगे ना तो किसके रूप का होगा, तो 3m के रूप का होगा या तो 3m+1 के रूप का होगा। चलिए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। अब सबसे पहले मानना पड़ेगा कहा कि धनात्मक पूर्णांक तो नहीं दिया, यहाँ पे कहा किसी, तो हल करने के लिए यहाँ मान लीजिए माना धनात्मक पूर्णांक a मान लिए, तो a क्या है, भाज्य, भाज्य तो निकल गया। अब भाजक हमें चाहिए, शेषफल चाहिए, भाज्य निकल गया ना। अब यहाँ से अगर हम लोग यूक्लिड प्रमेय का लिखेंगे तो a बराबर होता है bq प्लस r। अब देखते हैं सर b का मान यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो b की वैल्यू कितना हो गई आपको, 3 हो गई। अब q का मान, अगर q का मान तो q छोड़ दीजिए, q का मान जो है वही सेम रहेगा। r का मान क्या होगा, अगर b का मान 3 है तो r का मान तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, यही होगा ना, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमेशा r b से यानी भाजक से छोटा होता है या उसके बराबर नहीं होता है, तो r का b का मान 3 है तो r का मान 0 1 2 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए और r का मान बारी बारी से रखिए, जो क्वेश्चन कर रहा है करिए, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या है बाबू, a बराबर, यहाँ पे लिखिए a बराबर bq प्लस r, और r इक्वल क्या रखेंगे, 0 रखने पे, पहले भी लिख सकते हैं रखने पर। अब देखिए a का मान तो a रहेगा, b का मान क्या बाबू 3 है तो 3, q का मान छोड़ दीजिए q, और r का मान 0 कर दीजिए, हो गया। अब कहा है क्या कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पे दोनों तरीके से वर्ग किए, तो यहाँ पे देखें दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये हमारा क्वेश्चन का है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग आप लेफ्ट साइड भी करेंगे राइट साइड भी करेंगे, एक साइड कभी नहीं कर सकते हैं, ये इसका नियम है। अब देखिए वर्ग करेंगे तो यहाँ पे तो a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 0 खत्म हो गया तो क्या होगा 3q का स्क्वायर। अब यहाँ चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, चलिए तो यहाँ से निकला a का स्क्वायर a स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और q का स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर होगा। अब इसको थोड़ा लिख सकते हैं a बराबर, इसे तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर, आसान से तितली के 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 9q स्क्वायर हो जाएगा आराम से। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको मान लीजिए हमें क्या लाना है, 3m लाना है ना पहले बार में, और फिर 3m+1 लाना है, तो 3m लाना है। तो अगर हम मान सकते हैं कि माना 3q स्क्वायर बराबर m, ऐसे मान लीजिए, यानी आपको जहाँ 3q स्क्वायर दिखेगा दिखना है, आपको m रख देना है, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 इंटू, यहाँ पे आ गया 3q स्क्वायर, तो a किसके बराबर है, m के बराबर है, तो आसानी से यहाँ पे m रख दीजिए, तो m हो गया, तो क्या हो गया a स्क्वायर बराबर 3m, ये आपका पहला प्रूफ हो गया। पहला आ गया ना, किसके लिए बोलते हैं, m के लिए 3m या 3m+1, तो ये पहला तो आ गया कि a बराबर 3m आ गया, एक आ गया PROVED, प्रूव्ड हो गया। अब हम लाते हैं किसको, दूसरे को लाते हैं, 3m+1 को लाते हैं, एक तो हमने कर दिया, दूसरा करते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले वाले को, अब दूसरा करते हैं। चलिए अब हमें लाना 3m+1, अब यहाँ पे इसको क्लीन कर देते हैं, व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसे दिक्कत हो रही है, अब बड़ा लाना पड़ेगा। देखिए अब रखेंगे r बराबर 1 रखने पे, r बराबर 1 रखने पर रखिए, तो a बराबर b का मान कितना था, तो b का मान यहाँ पे 3 लिए थे, तो 3, q का मान q ही था, और प्लस r का मान क्या रखेंगे 1। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो a स्क्वायर बराबर, इसका तो क्या होगा 3q+1 का होल स्क्वायर, सबका वर्ग होगा ना। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तोड़िए यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q और प्लस 1। अब देखिए तो यहाँ पे a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 तेज 6 क्यू। अब देखिए इतना हो गया ना। अब हमें क्या करना है, इसमें से कुछ कॉमन लीजिए, इसमें से 3 कॉमन है क्या, 3 कॉमन ले लीजिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3, यहाँ पे इसको बाहर निकाल दीजिए, इन दोनों को कॉमन ले लीजिएगा, इसको लास्ट में कर दीजिएगा, क्योंकि 2ab होता है तो यहाँ पे हम 6q और प्लस 1 भी कर सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से आपका हो 3q स्क्वायर और प्लस 2q, इसको प्लस को छोड़ देंगे। अब इसमें से हम केवल 3 कॉमन लेंगे। अब मान लीजिए ना कि माना ये 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लीजिए, तभी तो 3m प्लस 1 के रूप का आएगा, क्योंकि हमें क्या लेना है 3m प्लस 1 लाना है। तो माना यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर, अब रखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो a स्क्वायर बराबर 3 है तो 3, इसके प्लेस पे क्या रखना है, m माने तो m रख दीजिए, m प्लस क्या है 1 तो 1 लिख दीजिए। देखिए ये भी क्या हो गया, इसका वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप का हो गया, तो 3m प्लस वर्ग किसके रूप का हो गया, 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया एकदम आसान तरीके से। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन जो 5 की बात करते हैं ना, वो भी होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ। ये जो इसमें एकदम सेम ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे वर्ग की जगह घन कर दिया है। घन का मतलब समझती है, घन का मतलब क्या होता है, उसका क्यूब करना है, मतलब उसके ऊपर 3 घात लिख देना है, बाकी सब वैसे। चलिए तो इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, और अगली जो वीडियो होगी 1.2 को आपको प्लेलिस्ट में, इस चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैसा लगा ये बताइएगा आप कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी तो हम और प्रैक्टिस करेंगे और अभ्यास करेंगे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।